अस्सलाम वालेकुम गाइस, हॉस्पिटैलिटी परे में इजाज़ आपका होस्ट आपको वेलकम कहते हैं। गाइस आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है, बहुत सारी मैंने फ़ोन कॉल रिसीव की लोगों की, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार हम कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन हमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है जिसकी वजह से हम उस चीज़ को कर पाएँ। तो हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री में जो है वो कॉन्फिडेंस का जो है वो बहुत ज़्यादा अमल दखल है, ठीक है। और दूसरा, मैं जो भी मेरा लेक्चर होगा मैं कोशिश करूँगा कि जो भी हॉस्पिटैलिटी की फोर वॉल्स है उसी के अंदर ही वो सारी बातें हों और उसी के रेफरेंस दिए जाएं और उसी के मुताबिक जो है एग्जांपल्स दी जाएं, सारा कुछ हो उसी फोर वॉल्स के अंदर हो। तो आज अभी मैं बैठा हुआ था, तो अभी मैं टीवी देख रहा था, तो मैंने एक स्लाइड देखी जो अभी रमज़ान में इंसिडेंट हुआ है हमारा, कि एक जो है वो जो है एरोप्लेन जो है वो क्रैश हो गया था। तो उसकी एक इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, तो उसके अंदर जो है वो ये बात की गई है कि जो उनका जहाज का कैप्टन था वो ओवर कॉन्फिडेंस था, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस था और उस पर जब कहा कि आप अपनी हाइट को मैनेज करें, आपकी हाइट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, आप 60 डिग्री पे आ रहे हैं, आपको 40 डिग्री पे आना चाहिए, तो उसने कहा मैं मैनेज कर लूँगा। अभी वो काफ़ी एक्सपीरियंस था उसके पास, ठीक है, उसने बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी की हुई थी, लेकिन वो जो है ऐसा कर नहीं सका क्योंकि वो उसके पीछे रीज़न थी ओवर कॉन्फिडेंस की। तो मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा चलिए आज इसी भी हम बात करते हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी, इसके अंदर भी आपने कॉन्फिडेंस भी आपके पास होना चाहिए और ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के दरमियान आपको बैलेंस भी रखना पड़ता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ये इनको पता होता है कि उन्होंने क्या करना है, ठीक है, यू नो व्हाट टू डू, कि आप लोगों ने करना क्या है, लेकिन एग्जैक्टली जो है आप लोगों को ये नहीं पता होता कि आपने हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री के अंदर क्या करना है, ठीक है। आपको सिर्फ मोटा मोटा पता है कि जी आपने ये करना है, लेकिन आपका जो गोल है वो क्लियर नहीं होता, कि आपको ये नहीं पता होता कि आपने एग्जैक्टली जो करना क्या है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस जो है वो जो कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम द हाउ, ठीक है, कॉन्फिडेंस नॉट कम्स फ्रॉम द व्हाट। कॉन्फिडेंस जो है वो कैसे करना है उससे आता है, क्या करना है उससे नहीं आता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको ऐसे कि कुछ लोगों से पूछा गया जी कॉन्फिडेंस कैसे आता है, तो वो कहते हैं जी फेयरलेस हो जाए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर हम एग्जांपल दें कि अगर आपको कार चलानी है और उसमें आप फेयरलेस हो जाते हैं, तो जो ऐसा कॉन्फिडेंस है क्या वो आपके लिए ठीक है? तो ऐसा कॉन्फिडेंस आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्टली कॉन्फिडेंस किस चीज से आता है? वो इस चीज से आता है कि आपने अपने जो हाउ पार्ट है उसके ऊपर काम करना होता है, यानी कि आपने कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अगर कार ड्राइव करनी सीखी है और आपको पता है कि कार कैसे ड्राइव करते हैं और आपने कंफर्टेबल जोन जो है उसके अंदर पहले कार जो है वो ड्राइव की हुई है, तो उसके बाद जो है आपको अगर लाहौर की मेन रोड के ऊपर भी कार ड्राइव करने को कहेंगे तो आप इजीली कर लेंगे। और इसी तरीके से अगर आपने सीखा ही नहीं है कि आपने कार को कैसे चलाना है और आपको फर्स्ट टाइम ही अगर हम लाहौर की मेन रोड के ऊपर छोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा? फिर अगर आपकी कार का एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आपका हमेशा के लिए जो है वो कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो इसी तरह हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर आपको चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आपको पहले सीखना होता है, ठीक है। जो भी आपकी जॉब है उससे रिलेटिव जब आप नॉलेज हासिल करते हैं, ठीक है, और उससे रिलेटिव जो है आप नॉलेज हासिल करने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है, उससे रिलेटिव जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करते हैं, ठीक है, राइट सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपके अंदर जब सब कुछ आप लर्न करते हैं तो फिर लर्निंग के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो फिर आपके अंदर आपका गोल अचीव करने की विल पावर आती है, ठीक है। गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है कि आप जो है, कहीं मैंने देखा है कि ऐसा होता है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग ग्रो करके टॉप लेवल पे पहुंचे होते हैं, तो कुछ लोग क्या होता है कि डायरेक्ट ही उनके कांटेक्ट में आने की कोशिश करते हैं, जो कि अगर आपने सीखा ही नहीं है, आपको काम नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आपको उनकी सीट पे बैठा भी दिया तो फिर क्या होगा? आपके बहुत ज्यादा चांसेस होंगे आप दोबारा वापस परफॉर्मेंस ना देकर वापस अपनी जगह पे आ जाए। तो करना आपको ये होता है कि आपको आपकी जॉब से रिलेटिव जितनी भी इंफॉर्मेशन है गैदर करनी है, लर्निंग करनी है, अच्छा काम करना है, ठीक है, सीखना है और कैसे करना पे काम करना है, आपने हाउ पार्ट पे काम करना है, व्हाट पे क्या करना है आपको, वो तो चलो आपको पता है, लेकिन कैसे करना है उसके ऊपर आप लोगों को काम करना है, ठीक है। और दूसरा ये है कि बहुत सारे मैंने देखे जैसे असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, वो कहते हैं जी आरजीएम के अपने रोल में आना है, ठीक है, और किसी तरीके से अगर आरजीएम बन भी जाते हैं और उनको वो पता ही नहीं है कि आरजीएम रोल में आके उन्होंने क्या क्या चीजें करनी है, कैसे स्टाफ की बेंच प्लानिंग करनी है, कैसे स्टाफ से रिलेटिव इशू
ठीक करने हैं, कैसे जो है वो रिक्रूटिंग करनी है, कैसे स्टाफ की स्क्रीनिंग करनी है, कैसे स्टाफ के कंसर्न को हल करना है, कैसे स्टाफ को मोटिवेट करना है। तो अगर वो आ भी जाते हैं तो वो कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने ये सीखा ही नहीं होता कैसे करना है, इसके ऊपर काम नहीं करते। ठीक है, डायरेक्टली जो है वो इसकी तरफ आ जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस जो भी है, हमेशा कॉन्फिडेंस उस बंदे के अंदर होगा जिसको अपना सारा काम आता होगा। ठीक है, जिसने सब कुछ लर्न किया होगा। फिर आप उसको बड़ी से बड़ी मीटिंग्स में, पीएनएल्स में, सेमिनार में भी ले जाएंगे तो वो कभी भी जो है वो इस चीज से घबराएगा नहीं। ठीक है, और वो उसका एक अपना कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, और उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा। ठीक है, और वो अपने गोल को अचीव कर सकेगा। गोल जो है अचीव करने के लिए जरूरी होता है कि आपके पास इसके जो है वो रिसोर्स भी हो। ठीक है, ये नहीं कि आप अगर गोल बगैर रिसोर्स के रख लेते हैं कोई भी एक, तो वो आपकी विश बन के रह जाती है, वो गोल को आप अचीव नहीं कर पाते। गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर गोल को अचीव करने की विल पावर होनी चाहिए। और जो आपके पास विल पावर कब आएगी? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपको पता होगा कि आपने चीजों को कैसे करना है। ठीक है, तो आप अपनी जॉब से रिलेटिव हर चीज को सीखें और कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम किसी फिर एपिसोड के अंदर कॉन्फिडेंस की डिटेल में जाएंगे कि आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, इस पे हम दोबारा और भी डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि आपको मैं टिप्स दूंगा कि आप अपना कॉन्फिडेंस किस तरह बिल्डअप कर सकते हैं, ताकि आप जो है अपनी जॉब को अच्छे तरीके से करें। ठीक है, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए मुझे इजाजत दें। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में जो है हम कोई